सब उलट जाएगा। 125 दिनों का चौंकाने वाला यूटर्न। मेष राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। मेष राशि वालों, आने वाले 125 दिन आपके जीवन में एक ऐसी हलचल लेकर आ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 5 फरवरी 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक का समय। यदि आपकी राशि या लग्न मेष है तो इसे साधारण काल समझने की भूल बिल्कुल न करें। यह वह दौर है जब भाग्य केवल संकेत नहीं देगा बल्कि आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ से आपका जीवन वही नहीं रहेगा जो अब तक रहा है। यदि हम धर्म ग्रंथों और पुराणों को केवल कथा समझकर पढ़े तो हम उनका सार खो देते हैं, लेकिन यदि उन्हें चेतना की दृष्टि से देखें तो वे भविष्य का नक्शा बन जाते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की घटना को ही देख लीजिए। देवता और दानव दोनों ने मंथन किया, लेकिन हर किसी को अमृत नहीं मिला। जो मिला वह वही था जिसने जोखिम उठाया। राहु जानता था कि एक क्षण की चूक उसका अंत कर सकती है, फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका शरीर न रहा, लेकिन उसका अस्तित्व अमर हो गया। ठीक उसी प्रकार 25 जनवरी से राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश कर चुका है। यह भाव केवल धन या लाभ का नहीं, बल्कि इच्छाओं, नेटवर्क और जीवन की दिशा बदलने वाला घर माना जाता है। यह समय आपके लिए निजी समुद्र मंथन के समान है, जहां से कुछ छिनेगा भी और बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। अधिकांश लोग आपको यही कहेंगे कि यह केवल लाभ का समय है, लेकिन ज्योतिष केवल आश्वासन देने का माध्यम नहीं है, यह चेतावनी और रणनीति का विज्ञान है। और यही विज्ञान बता रहा है कि ये 125 दिन आपके लिए एक दुर्लभ खिड़की हैं, जो यदि चूक गई तो संभव है अगले 18 वर्षों तक फिर न खुले। इसलिए प्रिय दर्शकों, यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह समझने और लागू करने के लिए है। यहाँ कोई खोखले वादे नहीं होंगे। हम 3 ठोस और तर्कसंगत आधारों पर बात करेंगे, जिनके सहारे आप इस उथल पुथल को अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग में बदल सकते हैं। यदि आपने यह चर्चा अधूरी छोड़ दी तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपने भविष्य की एक निर्णायक संभावना खो देंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें। अब चलिए समझते हैं कि इन 125 दिनों में वास्तव में क्या बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न से भी अवश्य देखें। तो आइए इस गहन ज्योतिषीय विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए नक्षत्रों की भाषा में आपके आने वाले कल को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पहला कारण है बंदिशों से मुक्त राहु। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि देव। और 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। जानते हैं इस तीसरे चरण का मालिक कौन है? वह भी शनि है। और सबसे बड़ी बात, शनि देव खुद कहाँ बैठे हैं? वह बैठे हैं आपके 12वें घर में, यानी व्यय भाव में। इसका मतलब समझिए, राहु जो आपका एम्बिशन है उसके ऊपर शनि जो कर्म और लक के देवता हैं का पूरा हाथ है। शनि कह रहे हैं राहु से, जाओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी, जाओ और हासिल करो। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। राहु पर कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, वह बंधन मुक्त है। इसलिए यह समय बहुत पावरफुल है। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था। डाटा के अनुसार जनवरी से मई तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जवान आदमी में कितनी ताकत होती है? वह थकता नहीं है, वह रुकता नहीं है। ठीक वही एनर्जी राहु अब आपको देने वाले हैं। वह 100% रिजल्ट देंगे दोस्तों, चाहे अच्छा हो या बुरा, पर रिजल्ट पूरा मिलेगा। तीसरा कारण है 11वें घर की मिस्ट्री। मेष राशि के लिए राहु 11वें घर में है। आमतौर पर ज्योतिषी कहते हैं कि 11वें घर का राहु लाभ देता है, उत्साह देता है, लेकिन डाटा कहता है कि 2026 में कहानी अलग है। 11वां घर अचानक लाभ का भी है, छुपे हुए खजाने का भी है।
क्योंकि राहु यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है। यह राहु आपको डर नहीं देगा बल्कि आपको वह सीक्रेट रास्ता दिखाएगा जहां से आप कम समय में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो यह है वह बैकग्राउंड, वह स्टेज जिस पर आने वाले 126 दिनों का नाटक खेला जाएगा। नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, आपकी मानसिकता और आपके स्वभाव से। सच बताइए, पिछले कुछ महीनों से नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप थोड़े आलसी हो गए हैं? जैसे चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी मन नहीं है। कल करेंगे, एक अजीब सी थकान और जाने दो वाला एटीट्यूड आ गया था, है ना? इसका कारण था मीन राशि का प्रभाव। लेकिन दोस्तों, 25 जनवरी की सुबह सब कुछ बदल जाएगा जैसे ही राहु शत भविष्य के तीसरे चरण में आएंगे। आपके अंदर एक फायर, एक आग महसूस होगी। आप अचानक अग्रेसिव हो जाएंगे। आपका दिमाग 24 घंटे चलेगा। रात को नींद आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लगातार प्लानिंग कर रहे होंगे। राहु 11वें घर में है, जो लाभ की गहराई का घर है। आप ऊपर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा होगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। लोग सोचेंगे कि आप उत्साहित क्यों हैं, लेकिन आप दरअसल अपनी अगली बड़ी चाल प्लान कर रहे होंगे। सेहत को लेकर डाटा मिक्स्ड संकेत दे रहा है। एक तरफ राहु आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। पुरानी से पुरानी टेंशन को आप झेल जाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से सावधान रहना होगा, खासकर फरवरी के महीने में। नोट कीजिए, 14 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 23 फरवरी को मंगल 11वें घर में आएंगे। इसका असर आपके पैर और सिर पर पड़ सकता है। राहु हवा है। आपको जोड़ों का दर्द, माइग्रेन या अचानक सिर दर्द परेशान कर सकता है, और क्योंकि सूर्य कमजोर पड़ सकता है, आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा। पर घबराएं नहीं, 12वें घर में बैठकर सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार सबको होता है, पैसा। यहाँ स्थिति बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ केतु है। आपके 5वें घर में केतु विराजमान है और 11वें घर से राहु उस 5वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यह एक रस्साक्षी है। राहु कहता है मुझे पैसा चाहिए, अभी चाहिए और बहुत सारा चाहिए। केतु कहता है मुझे मोह माया नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। इसका रिजल्ट क्या होगा? डाटा कहता है कि 25 जनवरी से 30 मई के बीच आपके पास अचानक धन आने के प्रबल योग हैं। कहां से आएगा यह पैसा? कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो आप भूल गए थे, पुश्तैनी जमीन या जायदाद का कोई मामला सुलझ सकता है, या अगर कोई पैसा सरकार या इंश्योरेंस कंपनी के पास अटका था वह रिलीज हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या लॉटरी में रिस्क लेते हैं, राहु उन्हें बड़ा मुनाफा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। केतु 5वें घर में है। केतु छिद्र है। जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही तेजी से वह धुएं की तरह उड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके तीसरे घर में बैठे हैं। आपका पैसा 3 जगह खर्च होने के चांसेस हैं, दोस्तों पर, यात्राओं में या निवेश में। इस समय लिक्विड कैश अपने हाथ में मत रखिए। जैसे ही पैसा आए उसे लॉक कर दें, एफडी कर दें, गोल्ड ले लें या प्रॉपर्टी में डाल दें। अगर पैसा बैंक अकाउंट पर रहा तो वह खर्च होना तय है। एक और चीज, 5वां घर संतान का भी होता है। राहु और केतु का प्रभाव आपकी संतान से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा सकता है। घर में तू मैं हो सकती है। इसलिए अगले 5 महीने बोलने से पहले 2 बार सोए। नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी। अब हम आपके करियर को समय के पहिए पर रखकर देखते हैं। डाटा के मुताबिक हम इस पूरे पीरियड को 2 भागों में बांट सकते हैं। फेज 1 है 25 जनवरी से 28 मार्च तक। यह वह समय है जब राहु शतभिषा के तीसरे चरण में है और नवांश में कुंभ में है।
यह फेज नेटवर्किंग और बैक एंड वर्क का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, मार्केटर हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहां संपर्कों की जरूरत है, तो यह आपका गोल्डन पीरियड है। आपका फोकस कमाल का होगा। इसमें फरवरी का महीना बहुत खास है। फरवरी में 10वें घर में एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र सब एक साथ, और सबसे बड़ी बात, आपके लग्न लॉर्ड यानी मंगल महा उच्च हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो 14 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इंटरव्यू शेड्यूल करें। सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। बिजनेस में अगर कोई नई स्ट्रेटजी बनानी है तो वह अभी बनाएं। फेज 2 शुरू होगा 29 मार्च से और चलेगा 30 मई तक। 29 मार्च को सीन बदल जाएगा। राहु शत भविष्य के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसका नवांश मकर में बनता है, जो आपका 10वां घर है। अब तक जो आप चुपचाप मेहनत कर रहे थे, अब वह दुनिया के सामने आएगी। अगर कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी तो वह फाइनल हो जाएगी। पार्टनर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस जो पहले नुक्ताचीनी करते थे, अब आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि 12वीं हाउस एक्टिव है और राहु 10वें घर से कनेक्ट कर रहा है। विदेश से जुड़ने के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए यह समय बहुत शुभ है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सोशल मीडिया, आईटी और सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और बैंकिंग और रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए यह समय एक बड़ी छलांग लगाने का है। नंबर 4, मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आ गए हैं। रिश्ते और सावधानी। दोस्तों, फरवरी का महीना लव लाइफ के लिए किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होगा। आपके 7वें घर में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सिंगल्स के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है। अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, लेकिन कपल्स के लिए हाई रोमांस के साथ हाई ड्रामा भी होगा। ईगो क्लैश होंगे, लेकिन दोस्तों 23 फरवरी 2026 को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन मंगल आपके 7वें घर से निकलकर 11वें घर में जाएंगे। वहां राहु पहले से बैठे हैं। मंगल और राहु का मिलना मतलब अंगारक दोष। यह 11वें घर में बन रहा है। इसका असर 3 जगह पड़ेगा। पहला, दोस्तों के बीच अचानक बड़े झगड़े हो सकते हैं। बात ब्रेकअप या अलगाव तक की धमकियों तक जा सकती है, इसलिए शांत रहें। दूसरा, स्कैंडल। राहु 11वें घर में सीक्रेट्स खोलता है। अगर आप कोई हिडन फ्रेंडशिप में हैं तो पकड़े जाने का डर 100% है। तीसरा और सबसे जरूरी, एक्सीडेंट्स। 23 फरवरी के बाद गाड़ी चलाते वक्त रत्ती भर भी लापरवाही ना करें। स्पीड कम रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। चोट चपेट के योग बन रहे हैं। एक और वार्निंग जो डाटा देता है टेक्नोलॉजी को लेकर। राहु शतभिषा में है, जो सीक्रेट्स का नक्षत्र है। आपके फोन, लैपटॉप या प्राइवेट चैट्स लीक हो सकती हैं। ऑफिस के ईमेल्स ध्यान से भेजें। पासवर्ड स्ट्रांग करें। आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है जो आपकी रेपुटेशन खराब करें। सतर्क रहें। नंबर 5, मेष राशि की पांचवी भावविनी। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं उनसे जो घर की नींव हैं। मेरी माताएं और बहनें जो हाउसवाइफ या होममेकर हैं। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन मेष राशि के लिए यह समय सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और आप घर का इमोशन बैरोमीटर है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो यह 126 दिन आपके लिए 3 बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, ससुराल कनेक्शन। दोस्तों, राहु आपके 11वें घर में बैठे हैं। ज्योतिष में 11वां घर लाभ का घर होता है। डाटा साफ इशारा कर रहा है कि इस समय ससुराल पक्ष के साथ लाभ होने के पूरे योग हैं। राहु धुआं है। हो सकता है आपकी सास या ननद से कोई अच्छी बात बने। आप कुछ अच्छा करने जाएंगी और उसका मतलब सकारात्मक निकाला जाएगा। इस समय सफाई देने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, शांत रहें। यह राहु का भ्रम है जो मई के बाद अपने आप दूर हो जाएगा। दूसरी बात, किचन सेफ्टी। यह पॉइंट मैं पहले भी टच कर चुका हूं।
लेकिन आपके लिए यह लाइफ सेविंग एडवाइस है, खासकर 23 फरवरी के बाद जब मंगल 11वें घर में आएंगे। मार्स आग है और राहु गैस है। आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरता है। गैस सिलेंडर चेक करें। गर्म तेल या चाकू यूज करते वक्त ध्यान भटकने ना दें। डाटा कहता है कि जलने या कटने के चांसेस हाई हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लेकिन दोस्तों, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। राहु आपको एक बहुत बड़ी पावर भी दे रहा है। 11वां घर छुपी हुई चीजों का है। क्या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपने दुनिया से छुपा रखा है? कुकिंग, राइटिंग, पेंटिंग, टैरो रीडिंग या स्टॉक मार्केट की समझ, यह वक्त है उस टैलेंट को बाहर लाने का। राहु आपको वर्क फ्रॉम होम या सीक्रेट इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसा शुरू कर सकती हैं जिससे आपकी अलग पहचान बने। शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया या बिजनेस शुरू किया तो पति और परिवार को हैरानी होगी कि आप इतना आगे कैसे निकल गई। और आखिरी बात, हाउसवाइफ के लिए मेंटल पीस, क्योंकि गुरु आपके तीसरे घर में है। आपका मन बार बार एडवेंचर मांगेगा। घर के शोर शराबे के बीच आपको लगेगा कि काश मैं कहीं बाहर घूम आऊं। इस फीलिंग को दबाएं नहीं। धार्मिक यात्राएं प्लान करें या दिन में 15 मिनट निकालकर ध्यान करें। यह आपके मेंटल पीस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। नंबर 6 उपाय। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे आरसी मुनियों ने ग्रहों के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक उपाय बताए हैं। इन 5 महीनों को सफल बनाने के लिए आपको यह रेमेडीज करनी है। सबसे पहला उपाय है राहु के लिए। राहु का तत्व धुआं है। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी या फक बढ़ रहा है तो उसे पॉजिटिव स्मोक से काटना होगा। रोजाना शाम को अपने घर में चंदन या गुग्गुल की धूप जरूर जलाएं। जब धुआं पूरे घर में फैलेगा तो राहु शांत होगा। इसके साथ ओम रावे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है केतु के लिए। केतु 5वें घर में है जो संतान और पैसा खराब कर सकता है। केतु का सिंबल झंडा या दीपक है। रोज शाम को तुलसी के पास या घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यह प्रकाश अंधेरे को दूर करेगा। और एक सख्त नियम, घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ रखें। वहां कूड़ा ना रखें। तीसरा उपाय अंगारक दोष शांति के लिए। 23 फरवरी के बाद जब मंगल 11वें घर में आएंगे तब हनुमान जी ही आपकी रक्षा करेंगे। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार को किसी गरीब को मीठा खाना खिलाएं। और चौथा उपाय है अग्नि तत्व के लिए। मेष राशि फायर एलिमेंट है। घर में चेक करें, कहीं कोई वायरिंग तो नहीं खराब। लीकिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है लीकिंग एनर्जी। इसे तुरंत ठीक करवाएं। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, 2026 का यह शुरुआती समय जनवरी से मई एक रोलर कोस्टर राइड होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। शनि देव 12वें घर में बैठकर जज की तरह सब देख रहे हैं। अगर आपकी नियत साफ है और आप मेहनत कर रहे हैं तो 11वें घर का राहु आपको नुकसान नहीं बल्कि वह सफलता देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। यह धुंध छटेगी और उसके पीछे से सूरज निकलेगा। बस चलते रहिए, रुकना नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मेष राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सफल बने दोस्तों। धन्यवाद।